महाप्रभु जी जिस वंश में प्रकट हुए उस वंश के एक आपके पूर्वज, आपके परपर दादा गुरु, और 100 सोम यज्ञ करने का भाव आपने रखा था। आपके वो 100 यज्ञ पूरे नहीं हो पाए, तो आपने कहीं लिख दिया कि मेरे वंश में जितने भी बालक हों सबसे मेरी प्रार्थना है कि 100 यज्ञ की मैंने संकल्प लिए हैं, इतने यज्ञ हमारे हो गए, आगे जितने बालक हों वो यज्ञ करते रहें। कहते हैं 100वां यज्ञ कब पूरा हुआ? जब श्री लक्ष्मण भट्ट जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, महाप्रभु जी के पिताजी। तो आपने जब 100वां यज्ञ पूरा किया तो आपने उत्सव मनाया और आप बड़े प्रसन्न होकर के सबसे बोले हमारे पूर्वजों की जो इच्छा थी 100 यज्ञों की, वो अब जाकर के हमारी पीढ़ी में आकर के पूरी हुई है। तब पत्नी हम काशी जाएं और काशी के विद्वान ब्राह्मणों को भोज करा करके वहां उत्सव करें इस यज्ञ का। काशी के लिए निकले। जैसे ही आप काशी पहुंचे, लेकिन तभी एक खबर फैल गई कि मुगलों ने काशी पर आक्रमण कर दिया है। और वो बात सुनते ही आप दोनों इतने व्याकुल हो गए, क्योंकि आपकी गृहिणी इलम्मा गारू माता जी गर्भवती थी, तो हमें रात्रि में ही काशी से वापस दक्षिण जाना चाहिए। और आप रात्रि में ही वापस जा रहे थे। मध्य में एक स्थान पड़ा जिसका नाम है चंपारण्य, छत्तीसगढ़ के पास में। शमी वृक्ष के नीचे आपको थोड़ी प्रसव पीड़ा जैसी हुई और माता जी वहीं रुक गईं। और वहीं श्री इलम्मा गारू जी के गर्भ से कलयुग में द्वापर प्रकट करने महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। जन्म लेते ही आपने ना तो आंख खोली, ना मुख से कुछ स्वर प्रकट किया, ना हाथ पैर हिलाए। मतलब देखने में ऐसा लगा कि मानो कोई शव हो। माता पिता बाल में विचार करने लगे, कोई चेष्टा नहीं हो रही है, कुछ भी मुख से बोल नहीं रहे हैं। खूब प्रयास किया, इलम्मा गारू मैया खूब रोने लगी। आप हृदय से लगा करके रात भर रोती रही, लेकिन तब भी कोई चेष्टा नहीं की। सुबह का समय हुआ, लक्ष्मण भट्ट जी महाराज बोले देवी अब क्या करना चाहिए, आप ही बताओ। ये बालक तो संभवतः जीवित नहीं है। हर प्रकार से देख लिया और चेष्टाएं ना दिखने पर यही लगा कि जीवित नहीं है। गांव अभी बहुत दूर है, दक्षिण पहुंचना है। तो वहीं शमी वृक्ष के नीचे महाप्रभु जी को विराजमान किया। जाने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और दोनों माता पिता वहां से आगे की यात्रा पर निकल गए दक्षिण की। लेकिन आप थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि आपको किसी से खबर पता चली कि काशी में जो मुगल आक्रांताओं की खबर थी वो झूठी थी। काशी में कोई मुगल उगल नहीं आए हैं, काशी बिल्कुल सुरक्षित है। तब आपने विचार किया कि देखो यज्ञ से उत्पन्न होने वाला बालक जो हमें प्राप्त हुआ वो तो भले ही जीवित नहीं है, लेकिन यज्ञ पूर्णाहुति पर हमको भोजन तो कराना ही है काशी में। तो आप दोनों वापस काशी के लिए गए। इलम्मा गारू जी के मन में आया वहीं से ही चलें। लक्ष्मण भट्ट जी बोले देवी और कष्ट होगा, उस स्थान को देखोगी, वृक्ष को देखोगी और पीड़ा होगी। लेकिन मां तो मां है, नहीं वहीं से चलिए ना, एक बार मैं दूर से ही देख लूंगी। जैसे ही आप वहां से निकले तभी क्या देखते हैं कि समी वृक्ष के नीचे अद्भुत अग्नि प्रज्वलित हो रही है। और अग्नि देख करके आप दोनों भयभीत हो गए, ये अग्नि कैसे? और जैसे ही दौड़ करके जाकर के देखा तो चारों तरफ अग्नि का मानो जैसे एक पात्र हो, और उस पात्र के मध्य में श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज नेत्र भी खोल रहे हैं, किलकारी भी भर रहे हैं, अपने हाथ भी चला रहे हैं, चरण भी चला रहे हैं। जो एक बालक चेष्टा होती है वो सब चेष्टाओं का दर्शक। बोले ये सामान्य बालक नहीं, मैं से पहले आए थे इसलिए इनका ध्यान चल रहा था तुम्हारे गर्भ में। वो ध्यान कुछ दिन का अवशेष रह गया था, इसलिए जन्म लेते भी वो ध्यान में ही थे। अब वो ध्यान पूर्ण हुआ है। आप दोनों जैसी समीप गए अग्निदेव शांत हो गए और नन्हे से श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, सद्दू पाणे नाम के एक ब्रजवासी, उनकी खूब सारी गैया, और उन्हीं गैयाओं में एक गैया वो थी जो नंद बाबा की 9 लाख गैयाओं की ही वंशधर है। उसकी बेटी की बेटी की बेटी की बेटी की बेटी चली आई। तो सद्दू पाणी की गैया सब जाती हैं गिरिराज जी पर चरवे के काजे। उनमें ते एक सबसे सुंदर गैया जाके दुग्ध में ते नेक नेक सुगंधी आयो करती। वो गैया कहीं एकांत में जाकर के सबरो दूध बहाया वे अपनो।
लौट करके शाम को जब आमे सद्दू पाने दूध नकारे तो वहां में दूध नहीं। सद्दू पाने के जे मेरी सबते कुशल गैया है और यही को दूध कोई चोरी कर ले चोर, मैं कल पीछे जाऊंगा डंडा लेके देखूं तो सही कौन दूध पीवे। सद्दू पाने पीछे पीछे गए तो क्या देखा, श्री गिरिराज जी के ऊपर एक विशेष स्थान, वहां पर वो गैया खड़े होकर के अपने थनों से संपूर्ण दुग्ध का बिना हाथ के स्पर्श के प्रवाह कर देती है। सद्दू पाने ने दौड़ करके जाके देखा, कुछ शिलाओं को जब हटाया तभी क्या देखते हैं, श्रीनाथ जी का सुंदर स्वरूप श्री गिरिराज जी से प्रकट हो गया। और जब वह स्वरूप प्रकट हुआ, सद्दू पाने गए, बोले जय जय, आपको कहाँ पवाऊं, कहाँ भोग लेके आऊं, आप आज हमारे घर ठाकुर जी पधारे हैं, हमारे ब्रज में ठाकुर जी प्रकट में। ठाकुर जी बोले मैं तो केवल दूध पीऊंगा, तेरी लाली है वायते कह दे रोज मुंह को दूध कोई भोग लगाया करेगी, अन्न तो मैं तब पाऊंगो जब श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ब्रज आएंगे और आकर के मुंह को अपने अंक से लगावेंगे, और वही जब मेरा भोग लगावेंगे तभी मैं अन्न पाऊंगा, नहीं तब तक केवल दूध पान करूंगा। तो इसको अगर पयोव्रत कह दिया जाए तो कोई अतिशयुक्ति नहीं। वही वल्लभाचार्य जी का आज यहां प्रादुर्भाव हुआ। बोलो श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु की जय। इलम्मा गारू मैया और श्री लक्ष्मण भट्ट जी आपको लेकर के फिर काशी गए। धीरे धीरे आप बड़े हुए, 13 साल की अवस्था में ही संपूर्ण वेद शास्त्र पुराण आदि का आपने अध्ययन कर लिया। काशी में रहते थे, विद्वानों की भूमि, विद्वानों से पढ़ते रहते थे। सब अध्ययन करने के बाद में आप प्रकांड विद्वान हो गए। पंढरपुर गए महाप्रभु जी, आप वहां बैठ करके सुंदर दिव्य पाठ कर रहे थे भागवत जी का। इतने में ही क्या देखते हैं, सुंदर चंदन की सुगंधी आ रही है। तभी आपने नेत्र खोल करके इधर उधर देखा तो सामने श्री पंडरीनाथ भगवान प्रत्यक्ष खड़े हैं, और प्रत्यक्ष खड़े होकर के आपको दर्शन दे रहे थे। महाप्रभु जी ने आपको प्रणाम किया, प्रणाम करके आज्ञा करें भगवान, आप बड़े आनंद में विराज रहे हैं। बोले हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपका पाठ सुनकर के हमारा चित्त नहीं लग रहा था मंदिर में, तो दौड़े चले आए आपके पास। महाप्रभु जी बोले आज्ञा करें। बोले अच्छा आज्ञा कर दूं? बोले हाँ कर दो, देख लेना माननी पड़ेगी फिर हमारी आज्ञा। बोले आप जो कहेंगे नाथ सब मानेंगे, स्वीकार करेंगे, आज्ञा कीजिए। पंडरीनाथ भगवान ने आज्ञा की तो आप यहां से वापस जब काशी जाएं, जाकर के विवाह कीजिएगा, गृहस्थाश्रम लीजिएगा। हमारी इच्छा है कि आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। महाप्रभु जी तो बिल्कुल बोले अरे ये तो मेरे विचार में ही नहीं आया, ये तो आपका खेल है कि भक्त जो सोच लेता है कि ये मुझे करना है तो वो ना कर पावे, उसकी पूरी योजना आप बनाते हो। मैं कैसे चूक गया आपसे। अब तो ठाकुर जी आपने हमको बांध दिया। ठाकुर जी बोले आपने हमको वचन दिया है, जो हम मांगेंगे आप दोगे। हम आपसे मांग रहे हैं आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, विवाह करो। वल्लभाचार्य जी बोले आप अगर भगवान हो तो हम भी तो भक्त हैं। भगवान को भगवान बनाता कौन है? भक्त ही तो बनाता है। आप अगर चतुर हैं तो हम भी चतुर शिरोमणि हैं। नाथ आपकी इच्छा पूरी मैं करूंगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। ये तो हमारी बात नहीं हुई थी। तो बोले आपने भी आज्ञा करने से पहले थोड़ी बता दिया था कि गृहस्थाश्रम में, अब तो सब बात हो गई, अब तो यही होगा। मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, आप मेरी इच्छा पूरी करो। ठाकुर जी बोले क्या इच्छा है? बोले आपके कहने से विवाह मैं कर लूंगा, लेकिन पुत्र रूप में आप ही मेरे यहां आओगे तो ही विवाह करूंगा। विवाह करो, हम पुत्र बन के आते हैं। और श्री विट्ठल भगवान की आज्ञा से और काशी के ही श्री देव भट्ट जी की कन्या, उनके साथ में विधिवत आपका विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद सपरिवार आप गोकुल में विराजमान हुए। आपके यहां 2 पुत्रों ने जन्म लिया। एक हुए श्री विट्ठलनाथ जी और दूसरे हुए श्री गोकुलनाथ जी।
ये 2 पुत्र के रूप में आपके यहां पुत्र पधारे, जिनमें श्री विठलनाथ जी जो हैं ये साक्षात श्री पंडरीनाथ भगवान ही हैं, वही पुत्र रूप बन करके आए, इसलिए आपने उनका नाम ही रखा है विठल। तो गोकुल में एक दिन श्री यमुना जी के तट पर बैठे थे, तभी आप क्या देखते हैं कि यमुना जी के पल्ली पार श्याम वर्ण के सुंदर छवि का दर्शन किया। आहा, कभी कहीं जावें कभी कहीं जावें, इस तरह ठाकुर जी मचलते हुए चल रहे हैं और पीछे पीछे महाप्रभु जी चल रहे हैं। और तभी वह स्वरूप आपको लेकर के आया श्री गोवर्धन। गोवर्धन आते ही जैसे ही गिरिराज जी का दर्शन हुआ, वो स्वरूप अंतर ध्यान हो गया और आप उस रूप लावण्य का दर्शन करने के लिए जगह जगह विचरण करने लगे, पूछने लगे। वो श्याम वर्ण का रूप, सिर पर मुकुट धारण था, ऐसे कमल नेत्र थे, सुंदर भुजाएं थी, सुंदर चरण कमल, सुंदर पीतांबरी पहने वो बालक यही था, कहां चला गया? पूछते 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 सबसे जैसे ही आप आन्योर पहुंचे, आन्योर में सद्दू पाने को पहले ही श्रीनाथ जी कह चुके थे, जब तक श्रीमद वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे तब तक दूध पीऊंगा मैं, और जब वल्लभाचार्य जी महाराज आएंगे वही आकर के मुंह को भोजन पवाएंगे, तभी प्रसाद पाऊंगा। आप पूछते पूछते जैसे ही पहुंचे, अब संत महापुरुषों को देख करके उस समय में लोग घरों से बाहर आते, दंडवत करते। सद्दू पाणी जी ने पूछा कि आचार्य चरण कौन है, ये हमारे ब्रज में पहली बार दर्शन दे रहे हैं। तब किसी ने कह दिया, बोले अरे इन्हें नहीं जानते, ये साक्षात अग्निस्वरूप श्रीमन महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज हैं। अरे जे तो हमारे लाला, इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सद्दू पाणी दौड़ करके गए, चरणों से लिपट गए, बोले हे महाप्रभु जी कृपा करो कृपा करो। महाप्रभु जी बोले क्या बात है? बोले पूरी वृत्तांत बताए, मेरी गैया रोज जायो करती, वाके दूध अपने आप थनते गिर जाए थे, और वहां से एक स्वरूप प्रकट भयो, ऐसे खड़ो है लाला, जे भुजा ऊपर है, दूसरी भुजा कमर पर है, नीचे देख रहा है। और बाबा मैं कहा बताऊं, वो तो खेला है ब्रजवासी के संग, ऊपर गिरिराज जी में डोला है, और कॉपीन पहन करके कभी यहां कूच ले कभी वहां कूच ले, कभी कभी तो देवता बन के दर्शन दे, कभी कभी डोल तो डोले सबन के संग। मेरी छोरी के संग खेल है, खूब सारे गांव के बालकन के संग खेल है, लेकिन कछु ना पावे, केवल दूध पीवे। और यूं के जब मेरे महाप्रभु जी आएंगे तब पाऊंगा। सुनते ही महाप्रभु जी के नेत्र सजल हो गए, कहां हैं ठाकुर जी? बोले अभी खेल रहे हैं ऊपर बालकन के, इसी कलिकाल में ब्रजवासी बालकों के साथ खेल रहे हैं श्रीनाथ जी। सद्दू पाने गिरिराज जी के समीप जाकर के जैसे ही आवाज लगावे, अरे लाला देखो, अरे जय जय देखो, आपके महाप्रभु जी आ गए हैं। और तभी आप श्री गिरिराज जी के ऊपर से नीचे देखते हैं, श्रीनाथ जी ने पहली बार महाप्रभु जी को देखा। महाप्रभु जी पहली बार श्रीनाथ जी को देख रहे हैं। यहां महाप्रभु जी के नेत्र सजल हो गए, वहां श्रीनाथ जी के नेत्र सजल हो गए। ऊपर से ठाकुर जी दौड़े नीचे को, नीचे से नेक महाप्रभु जी ऊपर गए, और बीच में ही जाए करके महाप्रभु जी को गाढ़ आलिंगन श्रीनाथ जी ने अपने अंग से किया, और मानो इस भाव से कियो हो मेरी मैया आ गई। श्री यशोदा जी के अवतार माने जाते हैं ना,